आज के फिटनेस मॉर्निंग में स्वागत है। और आज का जो एपिसोड है 467 है, 467वें एपिसोड में आप सारे लोगों का वेलकम है। और काफी एक्साइटेड हैं हम लोग नए चीज को जानने के लिए, नई चीज को सुनने के लिए। तो आज के इस फिटनेस मॉर्निंग में हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेकफास्ट। और इसको बताने के लिए हम लोग के बीच में जबरदस्त हेल्थ कोच है, जिन्होंने अपने हेल्थ को अच्छा रखते हुए बहुत सारे लोगों के हेल्थ को अच्छा किया है। तो आप सारे लोगों के हेल्प से, आप सारे लोगों की जबरदस्त क्लैपिंग से वेलकम करेंगे मिस्टर मृणाल रंजन सर फ्रॉम कटिहार बिहार। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज जा रही है सर मेरी? आपकी सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये आवाज तो आ रही है। आ रही है। हाँ। ओके सर, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सभी को। यस, सब ठीक। अब जा रही है आवाज? यस यस, लाउड एंड क्लियर। चलिए दोस्तों, सबका वेलकम है। सब लोग सुबह सुबह संडे के दिन हम लोग मिले हैं। कुछ जानकारी को हम लोग शेयर करेंगे एक दूसरे से, और हेल्थ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आज जो मैं बात करूंगा वो बात बोन के बारे में है, बोन और ज्वाइंट हेल्थ के बारे में। कि हमारा जो बोन है वो, जो हमारा जो ज्वाइंट हेल्थ है वो कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा हड्डी जो है वो क्या है, कि एक ऐसी संरचना है जिससे हमारा हमारे शरीर को जो है वो आकार मिलता है। और हड्डियां जो है वो जगह जगह पे अलग अलग तरह से ज्वाइंट होती हैं, और उस ज्वाइंट के चलते हमारा जो है शरीर का मूवमेंट होता है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब एक मनुष्य का जन्म होता है तो उस समय उसके आसपास उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती है। और वो धीरे धीरे करके जो है उम्र के साथ, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो धीरे धीरे जो है वो उनकी संख्या जो है घट जाती है, और वो फाइनली 206 पे आके रुक जाती है। हड्डियां जो है वो एक कैल्सिफाइड संरचना है जो मनुष्य के कंकाल का निर्माण करती है। और इसके जो है कुछ कार्य हैं, जो कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए है। सबसे पहला है कि हड्डियों जो है वो हमारे बॉडी को सहारा देती है और इसको आकार प्रदान करती है। उसके बाद जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन को ये सुरक्षा देती है। मतलब है कि उसको वो कवर करके रखती है ताकि उसको कोई नुकसान न पहुंचे। तीसरा है कि ये हमारे मांसपेशियों से जुड़कर हमें चलने फिरने में मदद करती है। और जितने भी इसेंशियल जो मिनरल्स होते हैं, उस मिनरल्स का जो कह लीजिए कि स्टोरेज है, वो इसी हड्डियों में ही होती है। मतलब जो आवश्यक जो खनिज है उसका भंडारण होता है हमारे बोन के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अस्थि मज्जा का निर्माण करना, जो हमारे बॉडी के अंदर जो कह लीजिए कि ब्लड, जो रक्त कोशिकाएं होती है उसको बनाती है, तो ये भी जो है अस्थि मज्जा का निर्माण जो है वो भी बोन ही करता है। उसके बाद जो हड्डी हमारी है उसकी जो रचना है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें हम। कि हड्डी के अंदर जो 70% जो हिस्सा है वो है आपका कैल्शियम और फास्फोरस का। उसके बाद 22% जो हिस्सा है वो प्रोटीन का है। और 8% जो हिस्सा है वो है पानी का। होता क्या है कि जब हम एक यंग एज में होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में देखिए दो चीज हमेशा चलता रहता है, जिसको हम लोग जानते हैं कि एक होता है ऑस्टियोप्लास्ट और एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट। मतलब हड्डियों का निर्माण होना और हड्डियों का टूटना। तो जब हम युवा होते हैं, यंग एज में होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो हड्डी का निर्माण होता है वो हड्डियों का टूटना, ये जो होता है मतलब निर्माण उस समय ज्यादा होता है और टूटना कम होता है। जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कह लीजिए कि हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या जल्दी नहीं आती है। लेकिन यही जब होता है कि हमारा जब एज ज्यादा ज्यादा बढ़ता है तो इसमें क्या होता है कि ये ठीक रिवर्स हो जाता है। मतलब ऑस्टियोब्लास्ट मतलब हड्डियों का टूटना ज्यादा होता है और उसका निर्माण जो है वो कम हो जाता है। और ये कहलाता है आपका, इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस।
जब निर्माण कार्य जो है कम हो गया और टूटने वाला कार्य जो है वो बढ़ गया, तो ये स्थिति ऑस्टियोपोरोसिस होती है। और एक हमारे लिए जो है स्थिति वो खराब होने लगती है और हम धीरे धीरे हड्डियों के मामले में कमजोर होने लगते हैं। अब एक बात करते हैं कि जो हमारे जोड़ हैं, जितने तरह के हमारे बॉडी के अंदर जोड़ हैं, उसमें तीन तरह का जोड़ होता है। एक को हम लोग बोलते हैं रेशेदार जोड़, दूसरे को बोलते हैं उपास्थि जोड़, और तीसरे को बोलते हैं सिनोवियल जोड़। जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है तो हड्डियों के साथ ये जो ज्वाइंट्स होते हैं वो ज्वाइंट्स की समस्या शुरू हो जाती है। और इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें पूरी तरह से इसको कमजोर करने में जो है वो सहयोग करते हैं, जिसमें कुछ ऐसी चीज है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको हम कहते हैं कि उसको हम इनएविटेबल जो फैक्टर्स होते हैं जिसको हम हटा नहीं सकते हैं। उसमें हमारा तीन चार चीज है। जैसे हमारा हो गया कि हमारा एज एक फैक्टर हो गया, दूसरा हमारा है कि हमारा मेल या फीमेल मतलब हमारा लिंग क्या है, तीसरा है कि हमारी जो है वो पारिवारिक इतिहास कैसा है, मतलब हमारे जो हेरिडिटी है, हमारे जो पूर्वज हैं उनका क्या इतिहास है। उसके बाद जो हमारा शरीर का जो आकार है उसके अंदर हमारा हार्मोनल परिवर्तन कैसा हो रहा है। अगर ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम किस मतलब कि माता पिता के घर पे जन्म ले रहे हैं, या हमारा पारिवारिक इतिहास क्या है, हमारा उम्र क्या है, हमारा लिंग क्या है, इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है, मतलब इसका चेंज करना मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और वो क्या है, वो हमारा डाइट है। अगर हम अपने डाइट को ठीक करें, डाइट को अच्छा करें, तो ये चीज हमारा जो है उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम डिले कर सकते हैं। जैसे हम अगर अच्छे मात्रा में अगर हम प्रोटीन का सेवन करें, अच्छे मात्रा में अगर हम कैल्शियम मैग्नीशियम का सेवन करें, अगर हम सन के एक्सपोजर में रहें, उसके बाद अगर हम अपने जीवन शैली में थोड़ा सा खान पान को ठीक रखें, तो ये सारे के सारे चीज को जो है हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन सारे चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो ये समस्या हमारी जो है वो बढ़ती जाएगी। अभी कुछ हमारे पास कुछ डाटा है जो हम लोगों को प्राप्त होता है। उसमें से जो हड्डियों के मामले में जो थोड़ा सा स्थिति है वो थोड़ा सा अलार्मिंग है। कहा जा रहा है कि 10 में से 2 लोग जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं, और 10 में से 5 लोग ऑस्टियोपेनिया से पीड़ित हैं। 3 में से एक जो महिला है जिनका एज कह लीजिए 50 या उसके ऊपर है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, क्योंकि महिलाओं में इसकी रेशियो बहुत ज्यादा है। और कहा भी जाता है कि जो हड्डियों की जो स्थिति होती है वो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा ही कमजोर होती है। उसके बाद 4 में से एक भारतीय जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है। अब बात ये करते हैं कि आखिर ये जो समस्या है, इस समस्या का क्या कोई सिग्नल मिलता है क्या? अगर कुछ सिग्नल मिलता है तो थोड़ा सा हमको अलर्ट होने की जरूरत है। तो कहा जाता है कि अगर हड्डियों और की समस्या हो रही है, ज्वाइंट्स के अंदर कुछ समस्या हो रही है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे पीठ का दर्द होना, उसके बाद आपके कह लीजिए कि जैसे हमारा जो बॉडी का पोस्चर है उस पोस्चर में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, सांस की कमी होने लगती है, और हमारा जो है वो हाइट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि जैसे ही पोस्चर हमारा गड़बड़ होगा तो हाइट अफेक्टेड होगा। अगर जोड़ की बात है तो जोड़ों में क्या होगा कि जोड़ों में आपको दर्द होगा, हो सकता है वहां पे कुछ स्टिफनेस या हार्डनेस हो जाए। तीसरा है कि उसके ऊपर जो है जोड़ों के ऊपर थोड़ा सा रेडनेस, मतलब लाल लाल आपको दिखाई पड़ेगा। और उस पे अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो एक तरह का साउंड, जिसको पॉपिंग साउंड बोलते हैं, वो पॉपिंग साउंड भी उसमें आ सकता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज हैं जिसमें हमारा हड्डियों के हेल्थ को कैसे जो है क्या क्या चीज प्रभावित करता है। तो हड्डियों के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो इसे मैंने बताया कि एक प्रोटीन के बारे में बताया, इसको हम लोग एमिनो एसिड बोलते हैं। वो क्या करता है कि हड एसिड एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन के बनावट में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद ये हमारे हड्डी में जो है एनर्जी देता है। उसके बाद ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर कह लीजिए कि एक तरह का ये मॉड्यूलेटर का काम करता है, मतलब जो हड्डी की संरचना है उसके अंदर मॉड्यूलेट करता है। उसके बाद है इसमें जो पोषक तत्व मेनली बताया था मैंने कि कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद इसमें विटामिन D2 का रोल होता है।
जो हमारे कैल्शियम के अवशोषण में सुधार करता है। मैग्नीशियम जो है उसका काम होता है कि हड्डी का पुनर्निर्माण करना और हड्डियों के अंदर ताकत देना। उसके बाद एक ज्वाइंट्स हेल्थ के लिए एक आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कि वो फाइटोन्यूट्रिएंट है, जिसको हम लोग बॉसवेलिया के नाम से जानते हैं। वो बॉसवेलिया क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है कार्टिलेज का निर्माण करता है और वो सूजन को कम करता है। अभी के डेट में ये देखा जा रहा है कि जितने भी तरह के हम लोग जो खान पान खा रहे हैं, उस खान पान में जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी बहुत ज्यादा पाई जा रही है। 10 में से 8 जो लोग हैं उनके अंदर कह लीजिए, जैसे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी कमी हो रही है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो जो कैल्शियम का इंटेक हो रहा है, उसकी स्थिति ये है कि 50% लोग में कैल्शियम जो है वो कम ले रहा है। मतलब 2 लोगों में से 1 लोगों के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी है। उसके बाद अगर हम इसको चाहते हैं कि नहीं इसे हमारा अच्छा रहे, तो इसको अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने सबसे पहले तो हम अपने आदत को सुधारेंगे। हम अपने जो न्यूट्रिशन हमारा जो है वैल्यू है उसको चेक करेंगे कि क्या हमारे हड्डियों के लिए जो रिक्वायर्ड जो विटामिन चाहिए या रिक्वायर्ड जो मिनरल्स चाहिए या रिक्वायर्ड जो एमिनो एसिड्स चाहिए वो क्या हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर हम इन सारी चीजों को लेंगे तो क्या होगा कि हमारा हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर ये देखा जा रहा है कि जब हम लेते भी हैं तो थोड़ा सा उसको प्रॉपरली टाइम के हिसाब से लें। कहा जाता है कि अगर आप और हम सुबह के समय अगर अच्छे मात्रा में पोषण लेते हैं तो उसका प्रभाव जो है हमारे बॉडी के अंदर पूरे दिन बहुत अच्छा होता है। अगर सुबह के समय हम अच्छी तरह से पोषण नहीं लेते हैं तो उसका प्रभाव जो है बॉडी के अंदर हमारा नहीं मिलता है और वो बॉडी उसको जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसमें ध्यान रखना है। कुछ थोड़ा सा हम जो डाटा है यहाँ पे मतलब बोन से रिलेटेड जो डाटा है, कुछ डाटा को हम शेयर करते हैं। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि ऑस्टियोपेनिया के बारे में बताया। ऑस्टियोपोनिया क्या है कि इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी, मतलब क्या है कि हमारा बॉडी जो है वो बोन नहीं बना पा रहा है, ये स्थिति होती है। इसका कारण क्या हो गया, तो जैसे लो कैल्शियम डाइट हो गया हमारा, जो पते बताया। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम गलत आदत में हैं, मान लीजिए अगर स्मोकिंग या लीकर के संसर्ग में हैं, या फिर हमारा उम्र ज्यादा हो गया, हमारा हार्मोनल चेंज हो गया, मेडिकेशन इसका वजह हो सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो है ऑस्टियोपेनिया की जो स्थिति होती है उसमें वुमेन्स जो है वो मोस्ट एट रिस्क होते हैं, मतलब कि उनकी ज्यादा जो रिस्क ज्यादा ही होती है। जो भारतीय जो कंडीशन है कि 10 मिलियन जो केसेस हैं वो पर ईयर जो है वो ऑस्टियोपेनिया का आ रहा है। और ये क्या हो रहा है, क्रोनिक हो रहा है और लाइफ लॉन्ग हो रहा है। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हो गया कि जब बोन का टूटना ज्यादा होता है और निर्माण कम होता है, ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। अभी की स्थिति एक और जो है हड्डी से रिलेटेड बीमारी है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या है कि ये भी एक जोड़ों से जुड़ा हुआ रोग है कि जब हमारे जॉइंट के पास का जो कार्टिलेज होता है वो समाप्त हो जाता है, और ये सबसे कॉमन अर्थराइटिस है और हमारे जॉइंट्स को वो प्रभावित करता है। जैसे खास करके हमारा हैंड्स हो गया, नी हो गया, हिप्स हो गया, स्पाइन हो गया। 60+ के जो एज ग्रुप के लोग हैं वहां पे 10% मेल और 18% फीमेल जो हैं वो इस प्रॉब्लम से प्रभावित हैं। उसके बाद इसके अंदर जैसे ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम आता है तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जो है वो किया जाता है। तो वो भी जो है आज के डेट में कह लीजिए कि उसमें थोड़ा सा प्रॉपर वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता है क्योंकि ज्वाइंट रिप्लेस करने का हो सकता है कि बॉडी में जो है उसका, मान लीजिए घुटने के अंदर या कहीं भी आपका ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो रहा है तो उसका बॉडी के अंदर उसका शेप हो सकता है कि कुछ चेंज आ जाए। तो ये सारे के सारे ये है। उसके बाद आपका जॉइंट के अंदर जैसे प्रॉब्लम आता है तो बॉडी जो जैसे आप चलेंगे फिरेंगे तो साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे के सारे सिग्नल जो हैं वो हमारे जॉइंट्स के हेल्थ के लिए जो है वो एक तरह का कह लीजिए कि अलार्मिंग है, और इससे हम अपने आप को अपने खान पान को सही तरीके से बचा सकते हैं। उसके बाद एक बीमारी है जिसमें कहा जाता है, इसको बोलते हैं रोमेटाइड अर्थराइटिस। और ये जो है ऐसी बीमारी है कि ये कहिए कि इस बीमारी के अंदर जो है हमारा इम्यूनिटी का जो सिस्टम होता है वो गलती से हमारे टिश्यू पे ही अटैक कर देता है। और ये जो अटैक होता है इससे क्या होता है कि हमारे ज्वाइंट्स तो खराब होते ही होते हैं, इसके साथ हमारा आई प्रभावित होता है, हमारा लंग्स प्रभावित होता है, हमारा हार्ट प्रभावित होता है, हमारा ब्लड वेसल्स प्रभावित होता है।
और ये जो है इम्यून सिस्टम अगर हमारा ठीक से काम नहीं करता है तो ये जो है उल्टा ही इम्यून सिस्टम को भी, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वही हमारे टिश्यू को खराब कर देता है। तो कुल मिला के ये हमारा जो है कि हम इसको इस रूप में देखें कि अगर हम चाहते हैं कि अपने जॉइंट्स को अच्छा रखें, अपने बोन को अच्छा रखें, तो हमें अपने खान पान में, हमारी अपनी आदतों में, हमारे अपने रहन सहन में सुधार करना पड़ेगा। और अगर इस तरह का कोई भी सिग्नल अगर हमको बॉडी के अंदर मिल रहा है तो हम इस पे तुरंत जो है थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। और इस पे अगर लोगों को भी इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे कि ये सारी समस्या जो है अभी हम लोग इससे गुजर रहे हैं, हमारे इंडिया के अंदर ये सारी समस्या आ रही है, तो हम लोगों का भी भला कर सकते हैं और अपना भी भला कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा इसलिए क्योंकि देखिए जॉइंट्स का जो हेल्थ होता है ना, ये 50s के बाद, 60s के बाद ये थोड़ा सा ये मतलब आता ही है, क्योंकि ये जैसे ही हमारा हड्डी बनना कम हो जाएगा और ये टूटेगा, टूटना ज्यादा होगा तो ये समस्या आएगी। इसलिए भी देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ओल्ड एज के बाद जो है वो हड्डियां जुड़ने में समस्या होती है, क्योंकि वो जुड़ने में बहुत ही कठिनाई है और उसमें लंबे समय तक भी लोग का हड्डी जो है वो नहीं जुड़ पाता है और फिर लोग बेड रिडन हो जाते हैं या उनको चलने फिरने में परेशानी हो जाती है। तो हम लोग इसका मिलकर ख्याल रखें सब लोग। थैंक यू वेरी मच। बैक टू आनंद सर। चलिए, एक जोरदार क्लैपिंग। आज हम लोगों ने जाना कि हमारे शरीर में हड्डियों का क्या रोल है और इसको कैसे हम लोग मजबूत कर सकते हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग मृणाल सर के लिए, बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए। और आज संडे का दिन है, हर लोग अपना अपना प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आप कटिहार और इसके अगल बगल के एरिया में रह रहे हैं तो आज गुरुकुल का बहुत बड़ा सेशन होने वाला है होटल फोर सीजन में, जिसमें बहुत ही बड़े गेस्ट आ रहे हैं। आरा डिस्ट्रिक्ट से एक सफायर हैं, प्रवीण सर। तो आप लोग अगर इस एरिया में हैं तो जरूर उस प्रोग्राम को अटेंड करें। 11 बजे का समय है और बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी भी आपको मिलेगी और बहुत सारे हेल्थ कोच से भी मिलने का वहां पर मौका मिलेगा। तो चलिए, आज के सेशन को हम लोग ओवर करते हैं। कल हम लोग कल का जो टॉपिक है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी बहुत बार किए हैं, लेकिन कल का चूंकि टॉपिक वो है तो उससे क्या फायदे होते हैं वो हम लोग कल बढ़िया से जानेंगे। तो चलिए, मिलते हैं कल नए हेल्थ कोच के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ और नई एक्साइटमेंट के साथ। आपका दिन शुभ हो। ओके, बाय बाय एवरीवन।